हेलो वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com और आज चेस फॉर एवरीवन का डे 20 है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बैक रैंक चेकमेट के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज की वीडियो में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं, इंटरमीडिएट के लिए भी है। बहुत लोग इसको मिस कर जाते हैं और गेम लूज़ कर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो पोजीशंस या फिर दो एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसको देख के आप समझ सकते हैं बैक रैंक चेकमेट के बारे में। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं बैक रैंक चेकमेट होती क्या है। तो देखिए, दो अलग अलग वर्ड हैं, बैक रैंक और चेकमेट। चेकमेट का मतलब आपको पता है, बैक रैंक का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक चेस बोर्ड पर दो बैक रैंक होती हैं। एक तो ये वाली होती है जो बेसिकली एच फाइल है, ये हमारी आप कह सकते हैं A8 टू लेके H8, और एक है हमारी A1 टू H1 बेसिकली, जिस पे बेसिकली वाइट एंड ब्लैक के पीसेस नॉर्मली स्टार्ट होते हैं, राइट। तो इन दोनों फाइल्स को या रैंक्स को आप कह सकते हैं, रैंक्स कहते हैं हम इनको। तो इन दोनों रैंक को आप कह सकते हैं बैक रैंक। बैक और रैंक सबसे आखिरी रैंक्स है ये, और स्टार्टिंग की यहाँ से स्टार्ट होती है वाइट, यहाँ से ब्लैक स्टार्ट होती है। तो ये दो आपकी बैक रैंक्स होती हैं। अगर बेसिकली आपकी चेकमेट इन बैक रैंक्स पर होती है तो आपको वो कहलाता है बैक रैंक चेकमेट। ठीक है, बैक रैंक चेकमेट। तो नॉर्मली जैसे इस पोजीशन में आप देखिए, नॉर्मली जो वाइट एंड ब्लैक के किंग है ये सेम पोजीशन है। वाइट के किंग के अगर हम देखें पॉसिबल मूव्स, तो सिर्फ दो पॉसिबल मूव हैं, F1 पे और H1 पे, राइट। सेम आपका अगर ब्लैक का किंग देखेंगे तो वही F8 और H8 पे दो पॉसिबल मूव्स है। बाकी वो उसके पीछे कुछ है नहीं क्योंकि वो बैक रैंक पे है। सामने उनके तीनों पॉन्स हैं ब्लैक के, तो उस पर पॉसिबल मूव्स नहीं है। सेम वाइट के संग है। अगर यहाँ पे वाइट का रुख अगर हम प्ले करते हैं A7 टू A8, तो आप ये देखिए ये बैक रैंक चेकमेट हो गई है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ब्लैक के किंग के पास कोई पॉसिबल मूव नहीं है, वो आगे कहीं नहीं जा सकता क्योंकि तीनों पॉन्स हैं, और उसके आसपास भी बेसिकली आप देखिए तो रुक चेक दे रहा है उसको। तो बेसिकली कोई बीच में पीस भी नहीं आ रहा। अगर ब्लैक अपना रुक बीच में लगाएगा तो वाइट का रुक उसे सिंपली कैप्चर कर सकता है, और ये सिंपली आपकी चेकमेट हो गई। और ये बैक रैंक पर हुई है, इस वजह से हम इसको कहते हैं बैक रैंक चेकमेट। सेम आप अगर इसी पोजीशन में आप देखिए, अगर ब्लैक की चाल होती है तो ब्लैक भी अगर रुक टू B2 की जगह B1 पर रखता है अपना, मान लीजिए वाइट पहले कुछ चलेगा इस तरीके से, तो ये भी बेसिकली चेकमेट है। और ये भी बैक रैंक के ऊपर हुई है, सबसे आखिरी रैंक के ऊपर हुई है वाइट की, तो ये भी बैक रैंक चेकमेट खिलाएगी। सेम इसमें भी वाइट अगर रुक अपना बीच में लगाएगा तो ब्लैक कैप्चर कर सकता है, और अगेन ये बैक रैंक चेकमेट है, किंग कैप्चर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपकी बैक रैंक चेकमेट। इसी को समझाने के लिए और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक पजल और है, एक पोजीशन और है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसे सॉल्व करना ट्राई करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, ये एक पोजीशन और है आपके लिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर चेकमेट इन 2 है, वाइट टू मूव है, वाइट की चाल है और वाइट को खेलना है, और वाइट यहाँ पे दो चालों में चेकमेट कर सकता है। कैसे करेगा? बैक रैंक चेकमेट के थ्रू ही करेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको भी समझाया है। नॉर्मल पजल है ये इंटरमीडिएट लोगों के लिए, बिगिनर के लिए थोड़ी हार्ड होगी है, लेकिन इंटरमीडिएट प्लेयर जो हैं वो उसे सॉल्व कर लेंगे नॉर्मली। आपको कंसेप्ट वही याद रखना है कि इस बैक रैंक पे चेकमेट होनी चाहिए। तो यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए। चेकमेट इन 2 है ये, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसे सॉल्व करिए, कमेंट्स में आंसर बताइए और बताइए। तो दोस्तों, जिन लोगों को सोल्यूशन मिल गया है कॉन्ग्रेट्स, जिनको नहीं मिला है उनको मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, बेसिकली नॉर्मल है, ब्लैक भी थ्रेट कर रहा है वाइट को यहाँ से चेक देने का, और फिर ब्लैक से चेकमेट करने का। यहाँ से क्वीन यहाँ से चेक देगा, किंग हमारा H1 पे जाएगा, और क्वीन से यहाँ पे G2 पे चेकमेट हो जाएगी। तो वाइट को इमीडिएटली एक्ट करना है। ठीक है, अगर हम बैक रैंक की बात करें, इस बेसिकली लास्ट रैंक की जहाँ पे ब्लैक है,
तो आप देखिए अगर क्वीन चेक दे पाती यहाँ से तो बेसिकली ये चेकमेट हो जाती, पर यहाँ पे बिशप बैठा है जो उसे कैप्चर कर लेगा, ठीक है। पर दोस्तों यहीं पे ही चाल है, देखिए पहली चाल क्या है, क्वीन टू C8 चेक। देखिए अगर यहाँ पे क्वीन को कोई रोके ना तो ये चेकमेट है, बट बिशप उसको कैप्चर कर सकता है। यहीं पे सेकंड मूव क्या है, जब ये हमारा रुक जो था ये बेसिकली बीच में बिशप आ रहा था इसके, तो हमने फोर्सफुली उसको हटाया बिशप को, और अब हमारा रुक जो E वाला है उसकी फाइल खुल गई है पूरी, ये वाली जो E फाइल है, और रुक E1 टू E8 हमने चला और ये चेकमेट है बैक रैंक पे। दोबारा से आप देख सकते हैं ये बैक रैंक के ऊपर ही चेकमेट हो रही है, तो इसको हम कहेंगे बैक रैंक चेकमेट। तो इसमें भी बेसिकली आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ब्लैक के किंग के पास कोई मूव नहीं है पॉसिबल, वो कहीं नहीं जा सकता है, तो ये चेकमेट हो चुकी है ब्लैक की। तो आई होप दोस्तों आपको बैक रैंक चेकमेट समझ आया होगा कैसे करते हैं और कैसे उससे बचा जाए। आपको अपनी बैक रैंक हमेशा क्लोज रखनी है, ट्राई करना है ऐसे थ्रेड्स को कि ऐसे थ्रेड्स आपके ऊपर ना लगे। बहुत ही नॉर्मल है ये बैक रैंक चेकमेट, बहुत ही नॉर्मल बेसिकली आप कह सकते हैं 1 in 10 गेम्स में हमें देखने को मिल जाती है। कई बार मेरे साथ भी बहुत हुई है, मैंने भी बहुत लोगों की बैक रैंक चेकमेट करी है। तो ध्यान दीजिए आगे से, बट खेल खेल के आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी बैक रैंक कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से कोई ना कोई अटेंशन आप बेसिकली आपको देना पड़ेगा कि आपकी बैक रैंक खाली ना हो, चाहे भले ही आप इस तरीके से अपना पॉन एक कदम आगे चल दें, राइट। तो आप बेसिकली एक पॉसिबल मूव रहेगा आपके पास चलने को, राइट। तो इससे आप अपना बैक रैंक प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई ना कोई पीस लगा के वहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं कल।